हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या पति बीएनएसएस सेक्शन 144 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144 के तहत भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का केस जीत सकता है। चलिए जानेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144 के अंतर्गत पति के पक्ष में भी निर्णय आ सकता है। हालांकि यह मामले आसान नहीं होते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए, यानी कुछ अलग सर्कमस्टेंस होना चाहिए, जिनके आधार पर अदालत पति के पक्ष में फैसला कर सकती है। अब हम जानेंगे कि किन स्थितियों में पति बीएनएसएस धारा 144 के तहत भरण पोषण का केस जीत सकता है। नंबर 1 पर है, अगर किसी व्यक्ति की पत्नी बिना किसी सही कारण के यानी कोई रीज़न नहीं है तो भी अपने पति से अलग रहती है, जैसे कि पति द्वारा कोई क्रूरता, घरेलू हिंसा या गलत आचरण न किया गया हो, तो अदालत पति के पक्ष में फैसला कर सकती है। नंबर 2 पर है, यदि पत्नी के पास अपनी कोई नौकरी है जिससे वह अपने खर्चे खुद उठा सकती है यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, तो अदालत पति को भरण पोषण देने से छूट दे सकती है। नंबर 3 पर है, अगर पति अदालत के सामने साबित कर सके कि वह आर्थिक रूप से पत्नी का भरण पोषण करने के काबिल नहीं है, जैसे कि बेरोजगारी के कारण या शारीरिक विकलांगता, अनएम्प्लॉयमेंट और फिजिकल डिसेबिलिटी, इन कारण से, तो अदालत पत्नी के मेंटेनेंस के दावे को खारिज कर सकती है। नंबर 3, अगर पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध यानी इलीगल रिलेशनशिप साबित होता है, तो पति इस आधार पर भी भरण पोषण का दावा खारिज के दावे में पति का बेरोजगार होना यानी अनएम्प्लॉयड होना एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दावा तुरंत खारिज यानी डिसमिस हो जाएगा। अब इसका सरल भाषा में हम मीनिंग समझेंगे, जैसे कि यदि पति बेरोजगार है तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक सिचुएशन साबित करनी होगी। अदालत यह देखेगी क्या पति ने नौकरी पाने के लिए कोई उचित प्रयास किए हैं या नहीं, यह अदालत देखेगी। नंबर 2 पर है, यदि पति नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा है तो यह उसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। नंबर 3, अदालत पति की बेरोजगारी के साथ साथ पत्नी की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी विचार करेगी। नंबर 4 है, यदि पत्नी काम कर रही है और अपनी देखभाल कर सकती है तो भरण पोषण का दावा कमजोर हो सकता है। अगर पत्नी की अच्छी आय यानी अच्छी इनकम है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, तो अदालत पति की बेरोजगारी को ज़्यादा महत्व नहीं देगी। नेक्स्ट नंबर है, अदालत ही यह तय करेगी अगर पति अपनी बेरोजगारी के कारण भरण पोषण में होने वाले खर्चे का भुगतान यानी पेमेंट नहीं कर सकता है, तो यह उसके पक्ष में एक मजबूत तर्क यानी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब भरण पोषण के दावे में पति के पक्ष में सबूत यानी एविडेंस प्रस्तुत करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनमें पति अदालत में अपने पक्ष को मजबूत बना सकता है, जैसे कि नंबर 1 पर है, पत्नी का परित्याग यानी अबंडनमेंट ऑफ वाइफ। अब पत्नी के द्वारा पति को छोड़ने के समय की तारीख और कारण जो सबूत के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उनके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग, ईमेल या संदेश जो मैसेजेस होते हैं, वह सब काम आ सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर किसी मित्र या परिवार के सदस्य का बयान यानी स्टेटमेंट जो इस बात को साबित कर सके कि पत्नी ने पति को बिना कारण के छोड़ा है। नंबर 2 है, पत्नी की आय के सबूत यानी वाइफ की इनकम प्रूफ। अब पत्नी के आय का प्रमाण जैसे कि वेतन की पर्चियाँ, बैंक स्टेटमेंट या
व्यवसाय के दस्तावेज यानी बिजनेस डॉक्यूमेंट। अगर पत्नी पार्लर चला रही है तो वह डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। जैसे इस मामलों में सबूतों के रूप में यानी एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर यदि पत्नी नौकरी कर रही है तो उसके वेतन की पर्ची यानी सैलरी स्लिप दिखाना जरूरी है। नंबर 3, पति की आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हस्बैंड। पति की आय का प्रमाण अदालत में पेश करना जरूरी है, जैसे कि आयकर रिटर्न, बेरोजगारी के सबूत या चिकित्सा रिपोर्ट यानी मेडिकल रिपोर्ट। यदि पति विकलांग है तो मेडिकल रिपोर्ट भी जरूरी है। अब उदाहरण के तौर पर यदि पति बेरोजगार है तो उसकी बेरोजगारी के प्रमाण दिखाना जरूरी है। नंबर 4 है पत्नी के गलत व्यवहार का सबूत यानी एविडेंस ऑफ वाइफ्स मिसबिहेवियर। यदि पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है या अपने पति के साथ अनुचित व्यवहार है तो इससे जुड़े सभी सबूत, सभी एविडेंस जैसे कि वीडियो, तस्वीरें या गवाहों के बयान पति के तरफ से अपने मामले को मजबूत करने के लिए पेश किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई ऐसा मित्र या परिवार का सदस्य हो जो यह साबित कर सके कि पत्नी अपने पति के साथ गलत व्यवहार करती है। नंबर 5 है बच्चों का भरण पोषण यानी मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन। अब बच्चे भी देखभाल की जिम्मेदारियां और उसकी आवश्यकता को साबित करने के लिए बच्चे के स्कूल के दस्तावेज या चिकित्सा रिकॉर्ड यानी मेडिकल रिपोर्ट दिखाना चाहिए। नंबर 6 है गवाहों का बयान यानी स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। ऐसे गवाह की सहायता ले जो पति के दावे का समर्थन कर सके यानी पति के साइड से समर्थन कर सके। ये गवाह परिवार के सदस्य, दोस्त यानी फ्रेंड या सहकर्मी, कलीग, ऑफिस के दोस्त यह भी हो सकते हैं। इन सभी बातों और सबूतों को इकट्ठा कर पति अपनी स्थिति को अदालत में मजबूती से प्रस्तुत कर सकता है। सो फ्रेंड,